सोच रहा हूँ तो अपने आप को ऐसे भाई लग गया भाई। ये अपने आपको पुश करना स्टार्ट करना होगा तुम्हें भाई। तुम्हें नीट में सिलेक्शन के लिए ना बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी और एमबीए में वो सारी चीजें छूट जाएंगी, है ना। यहाँ पे ठीक है स्ट्रेस है, पढ़ाई हर चीज है, लेकिन दोस्त भी है, मजे भी कर सकते हो, घूम भी सकते हो, तो सारी चीजें ना वो हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो अगर आप नीट 2026 को टारगेट कर रहे हो और एक नीट एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में टाइम मैनेजमेंट पर बात करूंगा और हाँ एक और चीज, मेरे से डीपीपी नहीं हो पा रही है, मैं नोट्स नहीं लिख पा रहा हूं, मेरे लेक्चर पूरे नहीं खत्म हो पा रहे हैं, मैं टेस्ट के लिए कैसे पढूं, मैं रिवीजन का टाइम ही नहीं निकाल पा रहा हूं तो कैसे क्या करूं। ये सारे डाउट्स, मैं हिंदी मीडियम हूं, मैं इंग्लिश मीडियम हूं, मैं उर्दू मीडियम हूं, जो भी हो, जिस भी मीडियम के हो, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी यदि आपको मेरी लैंग्वेज समझ आती है, क्योंकि ये सारी चीजें सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक ही हैं। टाइम मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि हिंदी वाले के अलग हो जाएगा, इंग्लिश वाले के लिए अलग हो जाएगा। सभी को 3 लेक्चर देखने हैं। यदि आप फ्रेशर हो, आप अभी तैयारी कर रहे हो, तैयारी स्टार्ट की है या 11th-12th में हो, ठीक है, सेल्फ स्टडी वालों की बात भी करूंगा, सबकी बात करूंगा इसमें, है ना, लेकिन अभी उनकी बात करूंगा जो प्रॉपर बैच फॉलो कर रहे हैं। तो सबको 3 लेक्चर आएंगे, सबकी 3 डीपीपी होंगी, सबके तीनों सब्जेक्ट के नोट्स होंगे, उन्हें टेस्ट देना होगा, रिवाइज करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक सी बात से। टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं होता है? एक तो ये है कि पूरे एफर्ट लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन जीरो है, फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, मतलब हम लेक्चर में ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बेसिक्स बहुत कमजोर हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे 80 मार्क्स थे, मेरे बेसिक बहुत कमजोर थे, मैं डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व नहीं भी था, तब भी मेरे को बहुत सारा टाइम लग रहा था। मैं फिजिक्स का लेक्चर 2-2 बार देखता था, फिजिकल केमिस्ट्री का 2-2 बार देखता था, तो ऑब्वियस है मेरे को नोट्स बनाने में डीपीपी के लिए टाइम कम मिलेगा औरों के कंपेयर में। यहां ये चीज रेलेवेंट है, टाइम लगना, टाइम नहीं बचना। और यदि कोई चीज मिस हो रही तो इसलिए ठीक है क्योंकि जब आपको एक बार में लेक्चर समझ नहीं आएगा, आपको 2 बार देखना ही पड़ेगा। यदि आप सिर्फ एक बार में छोड़ोगे उसको तो आपको समझ नहीं आएगा, वो आपका बैकलॉग में चला जाएगा। तो आपका पहला जो उद्देश्य होना चाहिए, पहला टारगेट होना चाहिए कि चीजों को समझना, और वो चीजें तुम जो पढ़ो वो तुम्हें आए। ठीक है, इसमें टाइम लग रहा है, टाइम लगाओ। एक टाइम ऐसा आएगा, मेरे साथ भी हुआ था 3-4 महीने बाद, जब मेरे पास हर चीज के लिए टाइम बच रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग भी धीरे धीरे विकसित हुआ, मेरे को चीजें जल्दी समझ आने लगी। मैं हिंदी से इंग्लिश गया था तो मेरे को फिर इंग्लिश अच्छे से समझ आने लगी। टाइम दिया मैंने तो चीजें हुई। यदि मैं वहीं बैठ जाता कि अब नहीं हो रहा, डिमोटिवेट हो गया ओवर थिंकिंग करने के, मैंने फिर छोड़ ही दी चीजें, तो वहीं रुक गया होता मैं। अब बात करते हैं उनकी जो भाई डिस्ट्रैक्टेड हो रखे हैं। क्यों? इंस्टाग्राम चलाना है, हमने 5 मिनट के लिए खोला था हमने, क्योंकि हमें क्या, हम पढ़ते पढ़ते हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो हमारे लिए इंस्टाग्राम ही ऐसी चीज़ है जो हमें रिलैक्स देता है। क्यों? बाकी चीज़ तो हमने ट्राई ही नहीं की। हमने कभी एक्सरसाइज करके नहीं देखा, हमने कभी वॉक करके नहीं देखा बाहर, हमने कभी पेड़ों को 5 मिनट पानी नहीं दिया। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो चीज़ हमने कभी की ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता, उससे हम रिलैक्स हो सकते हैं। हम पानी पीने के लिए उठ के नहीं गए, हम सब यहीं पर रखे हैं, हम उठ के खड़े होना ही नहीं चाहते, हम यही मोबाइल पर स्क्रॉल करेंगे। तो ऐसे में आपको आधा 1 घंटा चला जाता है, तो वो चीज़ टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, तभी आपको टाइम नहीं बचता है। शॉर्ट्स भी देखते हैं ना कई लोग, ऐसा नहीं बोलेंगे हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो आप शॉर्ट्स चलाते हो। आपके किसी दोस्त का कॉल आ जाता है, आप 1 घंटे बात कर लेते हो। क्यों? क्या जरूरत थी? उसकी चुगली उसकी चुगली, भाई यही बातचीत हो रही होगी, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन होगी, तुम्हारे कितने क्वेश्चन जा रहे हो, तुम 3 लेक्चर देख पा रहे हो, भाई उससे डिस्कस करने से कुछ फायदा नहीं, उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम्हारा भी हो रहा है। तो ये भी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत देता है। थर्ड थिंग कि ये भाई हम पढ़ रहे थे, 5 मिनट का काम दे दिया घर वालों ने कि दूध ले आओ, सब्जी ले आओ, और उसके लिए एक तो हमारा जो रिदम होती है ना, पहले हम पढ़ते हैं, बैठते हैं, 5-10 मिनट लगते हैं ना, हाँ ठीक है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, समझ आने लगी चीज़ें, स्टार्ट हुआ लेक्चर, ये ले आओ, चले गए 5 मिनट, गए 5 मिनट के लिए, जब उठ के आप यहाँ पे दोबारा बैठोगे ना, आपको फिर से फोकस लगाने में 10 मिनट जो लगे थे पहले वो फिर लगेंगे। तो ऐसे में रिग्रेट में बैठ गए कि यार घर वालों ने काम दे दिया, वो उसका आधा घंटा अलग चला गया, काम का आधा घंटा अलग चला गया। तो उन काम को अवॉइड करना है, घर वालों को अच्छे से रिस्पेक्टफुली, ये चीज़ याद रखना, रिस्पेक्टफुली समझाना है कि हमें 1 साल दे दो, यही साल है, अभी आपके छोटे छोटे काम वो 1 करोड़ की डिग्री को दूर कर देंगे। हाँ, MBBS 1 करोड़ की होती है प्राइवेट से, ठीक है, तो आपको उनको बता देना कि आपके जो छोटे छोटे काम है वो 1 करोड़ का नुकसान करवा सकते हैं, और फ्यूचर में ना जाने कितने रिस्पेक्ट का, पैसों का, हर चीज़ का। तो ये चीज़ अच्छे से समझाओ। मैंने अभी समझाने का मतलब ऐसे ही ट्राई किया था, थोड़े बहुत काम पड़ जाते थे, लेकिन मैंने लाइब्रेरी जैसे ही ज्वाइन की, कोई काम नहीं था। लाइब्रेरी ज्वाइन करने का ये रीजन था। एक और पॉइंट आता है फालतू की स्ट्रेटजी वीडियो देखना रोज के रोज। मेरे भी देखो तब भी मैं फालतू बोलूंगा। क्यों? रोज के रोज देखना। एक देख ली, कागज पे चीजें लिख ली, वॉल पर चिपका लिया, एक टाइम टेबल फॉलो करना है, एक मेंटर फॉलो करना है, हर चीज एक ही फॉलो करनी है, एक बार वॉल पर चिपका लिया। मेरे टाइम मैनेजमेंट की वीडियो तुम 1 महीने बाद भी देख रहे होगे दोबारा, तो ये टाइम वेस्ट ही है। आज देख ली, चीजें पॉइंट आउट कर ली, ये भैया ने बोला है, ये फॉलो करेंगे, बात खत्म। अभी मैं टाइम मैनेजमेंट पर आया भी नहीं हूं। एक और चीज आती है जिस पर मैंने शॉर्ट में वीडियो बनाई है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं, टुडेज गोल ना बनाना। भैया हम सेल्फ स्टडी करते हैं, दिन भर निकल जाता है और रात में जब सोने जाते हैं तो रिग्रेट होता है। क्यों? क्योंकि आपने टुडेज गोल बनाया नहीं।
कब बनाने होते हैं भैया? सुबह बनाते हैं तो आधा घंटा तो बनाने में लग जाता है, कभी कभी 1 घंटा भी। आज क्या करें, आज क्या करें, रात को बनाओ। टुडेज गोल हमेशा टू डू लिस्ट जो है वो रात को बनानी है। अब वो टुमारोज गोल हो जाएगा ना, टुडेज नहीं रहेगा, वो रात को बनाने। भैया आप प्रोवाइड करो, हाँ मैं प्रोवाइड करूंगा मैं, लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। मैं एक बल्क में लेके चलूंगा, लाइक वो एक्स्ट्रा होंगे। तुम एक चीज फॉलो कर रहे होगे प्लस मेरे कर रहे होगे। मेरे सर पर अगर डेडिकेट होके पढ़ा, जो मैं अगर देता हूं, जो मैं लास्ट ईयर भी दिए हैं, इस साल भी दूंगा टुडेज गोल, वो फॉलो करोगे तो मे भी तुम्हें दिक्कत जाएगी। क्यों? मैं एड ऑन करता हूं कि ये भी पढ़ लेना, सिर्फ इसी पर फोकस नहीं करना। क्योंकि मेरे को एज अ इंडिविजुअल सबको पता नहीं ना कि किसका भी क्या बैकलॉग है, वो तुम्हें पता है। तो तुम्हारा जो बैकलॉग है वो तुम सब कंप्लीट करोगे। मान लो तुम्हारे 3 लेक्चर हैं, तुम सेल्फ स्टडी करते हो, तुम्हारा लास्ट अच्छा स्कोर आया था, तुम्हें ये टॉपिक वीक है, तुम पहले वो पढ़ोगे, प्लस ये करना है जो मैं दूंगा। तो टुडेज गोल एट द एंड आपको खुद से बनाने हैं। और कब बनाने हैं? रात में। तो वो टुमारोज गोल हो जाएंगे, ठीक है। तो टू डू लिस्ट बोल सकते हो उसको, रात में ही बनाने हैं, अगला दिन वरना बच जाएगा। अब ये गलतियां कर रहे हो तो ये अवॉइड कर दोगे, टाइम अपने आप बच जाएगा। एक और चीज आती है ओवर थिंकिंग। मैं ओवर थिंकिंग में अपने आप से, मैं ओवर थिंक जब करता था, मैं अपने आप से 1 से 2 घंटे बात कर लेता था। मैं परेशान था भाई, 1 से 2 घंटे वेस्ट होना है। मेरी भी डीपीपी मिस हुई है फर्स्ट ड्रॉप में, बहुत ज्यादा शुरुआती दिनों में ऐसे ही टाइम वेस्ट किया है। डिमोटिवेट हो गया, जाके यूट्यूब खोला, किसी की वीडियो देखने लग गया, आधा घंटा वहां चला गया, फिर कोई स्ट्रेटजी वीडियो मिल गई वो देख लिया। ना भाई ना, ये गलती करोगे तो भी दिक्कत जाएगी। मैं खुद बता रहा हूं भाई, मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तुम्हारा सिलेक्शन। ये वीडियो भले ही 100 लोग देखें, लेकिन मेरी चीजों को फॉलो करें और सिलेक्ट हो, ये मेरे को चाहिए। ये नहीं कि मेरी वीडियो वायरल चली जाए, उसमें से फॉलो कोई ना करे। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि अपने आप पर फोकस रखना है, फालतू की वीडियोस नहीं देखनी है, बार बार नहीं देखनी है। एक बार देख लो, काम आपका हो गया, खत्म। अब चलो कुछ पॉइंट पर बात करते हैं जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टाइम मैनेजमेंट। फिक्स टाइम स्लॉट, मतलब आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। लाइक आपने कोई फिजिक्स का 2 घंटे का लेक्चर है, मान लो आधा से 1 घंटा शुरुआती दिनों में आपको नोट्स बनाने में लगेंगे, आगे चल के आपको कम टाइम लगेगा, ठीक है, 3 घंटे। अब आप मान लो कि फिजिक्स की डीपीपी तो हो सकता है 1 घंटा लग जाए विद सॉल्यूशन, ठीक है, 4 घंटे, आधा घंटे 1 घंटे और एक्स्ट्रा लो। क्योंकि मैं खुद जब था ना फर्स्ट ड्रॉप में तो बहुत टाइम लगता था भाई। मैं 80 मार्क्स पे था, मेरे को हिंदी से इंग्लिश समझना, गूगल ट्रांसलेट करना, ये सब। तुम्हारे साथ भी यदि ये दिक्कत हो रही हो तो तुम्हें टाइम लगेगा ना, तो तुम लगा दें, तुम अपने लिए 5 घंटे भी बोल सकते हो। तो ऐसा एक टाइम स्लॉट बना लो कि 8 से लेकर 11, बस इसके बाद मैं नहीं देखूंगा। तो इसमें तुम्हारे अंदर रहेगा 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे में खत्म करना है, बार बार नहीं सोचना, वरना दिमाग में चीजें यही चलेंगी, फिर पढ़ नहीं पाओगे। एक लिख देना कि हाँ भाई 11-10 हो सकते हैं, ज्यादा ज्यादा 11-15 हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। ये कैसे होता है? मैं जनरली जब मैं टाइम बाउंडेशन नहीं कर रखी थी तो क्या होता था, मैं 8 से 11 कोई लेक्चर किसी ने बुला लिया, मैं चला गया, 1 घंटे बाद दोस्त से बात कर ली। मे भी ऐसा हो जाता है कई लोगों के साथ, किसी से ही बात कर ली, वैसे दोस्त की बात नहीं कर रहा, कोई आ गया, मिल लिए, आधा 1 घंटा लग गया, किसी का कॉल आ गया, 1 घंटा चला गया। ऐसे में ये रहेगा भाई 8 से 11 ये चीज करनी है, कॉल आ रहा है आने दो, 11 बजे के बाद कॉल उठाऊंगा या लगाऊंगा। इमरजेंसी है तो उठा सकते हो, उठा के मतलब ये बोल दो ना 11 बजे अभी मैं क्लास में हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लास है वो भी क्लास है, अभी मैं क्लास में हूँ, कोचिंग में हूँ, ये बोला करो। कोई घर वालों काम दे नहीं 11 बजे के बाद, प्लीज रिक्वेस्ट है बोलना, ठीक है, ऐसा ऑर्डर नहीं देना, घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं। ये जो फिक्स टाइम स्लॉट है ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सेकंड थिंग, वीकली प्लानिंग। टू डू लिस्ट तो ठीक है, वीकली प्लानिंग भी होना चाहिए। आज इतने लेक्चर होंगे, आप किसी बैच को फॉलो करते हो तो आप वैसे ही वीकली प्लान में एनरोल हो। लेकिन यदि आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस हफ्ते मेरे को क्या करना है। और इसमें आपकी हेल्प करेगा एक टेस्ट। आप टारगेट बना लो, नेक्स्ट वीक मेरे को ये टेस्ट देना है। क्योंकि आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपके लास्ट ईयर हो सकता है 5, 10, 100, 50 ऐसे मार्क्स कमाए हो, तो आपके बहुत सारे टॉपिक मजबूत होंगे, बहुत सारे वीक होंगे। तो वीक चैप्टर्स के आपको टेस्ट देने हैं। तो वीक चैप्टर्स आपको पढ़ लेने हैं इस हफ्ते, आपको नेक्स्ट वीक टेस्ट देना है। तो आपको एक सेट रहेगा कि हाँ नेक्स्ट वीक ये टेस्ट देना है, ये सब्जेक्ट है, उस हिसाब से डिवाइड कर लेना चैप्टर्स। इस दिन ये चैप्टर करूंगा, इस दिन इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, इस दिन इसके पीवाईक्यू, ये आप अपने हिसाब से कर लेना। और यदि आपको ये भी चाहिए तो मेरे को वीडियोस में कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये चाहिए, तो भैया मैं ये बता दूंगा हाँ भाई कैसे कैसे ये करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वरना। थर्ड पॉइंट, डेली टू डू लिस्ट, वो तो बनानी ही बनानी है। जब वीकली प्लान कर रहे हो तो डेली का तो करना ही करना है। सैटरडे संडे यदि छुट्टी होती है आपकी, आप किसी भी ऑफलाइन में जाते हो, ऑनलाइन जहां जाते हो, संडे की छुट्टी हो, तो वो प्लान होना चाहिए कि उस दिन मैं क्या करूंगा। संडे मेरा बहुत ज्यादा वेस्ट गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। उस दिन एक टेस्ट रहता तो बस टेस्ट दिया, बैठ गया। एनालिसिस टेस्ट ये करनी है जिस दिन टेस्ट हो, क्योंकि शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा गैप में होता है। तो आपको फिक्स होना चाहिए कि इस 7 दिन में जो पढ़ा, इस 6 दिन में जो पढ़ा है, वो इस संडे पूरा रिवाइज होगा। पूरा नहीं हो पाएगा तो रफली ऊपर ऊपर कर लूंगा, और जो डीपीपी थी उसके ऑड नंबर क्वेश्चन, इवन नंबर क्वेश्चन के 1, 3, 5 ऐसे ऐसे कर लिए, या पीवाईक्यू लगा ली। कुछ करना है उसी 6 दिन से रिलेटेड, ताकि आपका वो भी रिवाइज हो जाए साथ ही साथ। एक बेस्ट टेक्निक जो कि मेरा एक दोस्त यूज करता है बहुत ज्यादा, वो ज्यादा हेल्पफुल है और मैं भी अब से स्टार्ट करूंगा, टाइम बाउंडेशन। कैसे? टाइमर का यूज करना। क्यों? कैसे यूज करना? सुबह लगा दे, शाम तक बैठे रहें तो 14 घंटे तो हम पढ़ते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं 14 घंटे पढ़ता हूँ, 13 घंटे पढ़ता हूँ, फिर भी भैया हमारा पढ़ाई नहीं हो पा रही।
कैसे पढ़ते हैं 14 घंटे? 2 घंटे उसमें इंस्टाग्राम होता है, 1 घंटे खाना होता है, 2 घंटे का खाना भी हो सकता है, कभी दोस्तों से मिल लिए, कॉल लग गया, पार्टी में चले गए। पढ़ा मैंने 14 घंटे भैया, मैं बैठा था, चलो चैटिंग वेटिंग में लगा रहा, कॉलिंग पे लगा रहा, मैं बैठा रहा चेयर पे 14 घंटे। ये पढ़ाई नहीं है। टाइमर एक रखो, मोबाइल में रखो, चाहे जहां पे रखो, जो भी हो। बेसिकली मोबाइल में ये अच्छे से शो होता है, या फिर आपके पास वॉच हो तो कहीं भी रखो, बस रखो, ठीक है। क्या करना है, आप जैसे लेक्चर देख रहे हो टाइमर स्टार्ट कर देना, या पढ़ रहे हो, डीपीपी कुछ भी कर रहे हो पढ़ाई से रिलेटेड, आपको टाइमर ऑन करना है। मान लो किसी के दोस्त का कॉल आ गया, टाइमर ऑफ करो, तुरंत पॉज हो जाता है। पॉसिबल मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ लगा दूंगा, ऐसे पॉज कर लेना है। जैसे ही वहां से आए, कॉल उठा, जो भी हुआ, चैटिंग कर रहे, जो भी कर रहे थे, फिर से आए, फिर से टाइमर स्टार्ट कर देना है, रेज्यूम कर देना है। फिर से कुछ किसी ने खाना खाने बुला लिया, घर पे कोई काम मिल गया, फिर से टाइमर पॉज कर देना है। ऐसे निकलोगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप जो बोले ना 14 आवर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, 6 घंटे भी निकलेंगे ढंग से, 8 घंटे। और जिनके निकल रहे हैं 14 आवर्स, 12 आवर प्लस, क्लैपिंग फॉर यू, बढ़िया कर रहे हो तुम सही में। अगर 14 घंटे बैठ के 12 घंटे पढ़ पा रहे हो, अमेजिंग। और यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको मिक्स सब्जेक्ट पढ़ने हैं। यदि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ सकते हो, या तीनों सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो जिस हिसाब से आप पढ़ते हो। आप 12 घंटे पढ़ते हो तो आप तीनों सब्जेक्ट पढ़ सकते हो 4-4 घंटे में। यदि आप 10 घंटे पढ़ते हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर करती है नीट एग्जाम में, ठीक है। यदि आपने लास्ट ईयर अच्छा पढ़ रखा था, आप 10 घंटे पढ़ते हो, 1-2 घंटे चिल कराते हो, जिम में जाते हो, जो भी करते हो आप कर सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट बैच फॉलो कर रहा है उसको वैसे ही टाइम नहीं मिलने वाला है, तो मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं तो ये बोलूंगा घर पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, मतलब थोड़ी बहुत जो भी चीज़ है वो घर पे ही कर लो, क्योंकि बैच जो कोई फॉलो कर रहा है, ड्रॉपर है खासकर, उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता है, क्योंकि उसे इतनी सारी चीज़ें करनी होती है। लेक्चर हुआ, नोट्स हुए, डीपीपी हुई, टेस्ट के लिए पढ़ना हुआ, भाई बथेरी चीज़ होती है, वो तक तो हो नहीं पाती है। तो मैं कैसे बोल दूँ तुम रेस्ट कर लो। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी। पहले तो मैंने एक चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि किस वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है। वो चीज़ पे अगर आपने कमांड बना ली, आपका टाइम वेस्ट खत्म हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट उसी से आ जाएगा, 1-2 घंटे उसी से सेव हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, वो पढ़ने में लगा लिए। दूसरे मैंने ऑप्शन बताए कि आप क्या क्या चीजें हैं जो ऐड ऑन कर सकते हो जिससे आपका टाइम सेव होगा। आपको रियलिटी पता चलेगी, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे अपने आप को झूठ बोल रहे हो, कितने घंटे चल क्या रहा है, और फिर वो आप उस हिसाब से इंप्रूवमेंट कर सकते हो कि यदि मैंने 1 घंटे रील चलाई, मतलब है पता आदतों को कैसे छोड़ना पड़ता है, बुरी आदतों को। मैंने ये कई लोगों से सुना। पहले मैं भी ऐसे करता था, मैं एक साथ 10 पेन तोड़ूंगा। 10 पेन यानी 10 आदतें। 10 पेन एक साथ नहीं टूट सकती, पेंसिल, ठीक है। एक पेंसिल एक साथ टूट, मतलब एक साथ नहीं, एक बार में टूट सकती है। यानी एक एक आदतों पर वर्क करना है। 1 घंटे रील देखता है कोई, स्प्लिट कर दो उसको। मैं 10 मिनट एक्सरसाइज करूंगा, क्योंकि देखो रील देखने में मजा आता है, तो कुछ ऐसी चीज भी करो ताकि मजा आए। 10 मिनट चलो सॉन्ग सुन लिए, मतलब रील को हटाना है बस, कैसे ही करके। रील बहुत खराब चीज है भाई। 10 मिनट के लिए गए थे ना, तुम 1 घंटे लगा दे। 10 मिनट गाना सुन लिए, 50 मिनट में पढ़ूंगा, उस गाने का रिवॉर्ड है नहीं, या फिर उस पढ़ाई का रिवॉर्ड गाना है, ऐसा कुछ करना। या फिर जो सब्जेक्ट तुम्हें मजा आ जाए, लाइक रील के जितना तो नहीं आ सकता ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उससे आधा भी आ जाए ना, तो तब तो तुम वो सब्जेक्ट पढ़ पाओगे। या फिर जो चैप्टर तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रांग हो तो उसके पीवाईक्यू कर लो, पीवाईक्यू इजी होते हैं, तो तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो तुम ना इस आदत को एक अच्छी, जो मजा आ रहा था तुम्हें, तो उसी से लिंक थोड़ा बहुत तो कर पाओगे, है ना। अगर तुमने टफ सब्जेक्ट पकड़ लिया तो तुम फिर रील पे चले जाओगे। ये चीज कर सकते हो। तो चलो, मैंने बताया था ना, खुद से बात करना, ओवर थिंक करना, ये चीज कैसे हटेगी, इसका भी एक सॉल्यूशन है। अमित महाजन सर का है ये। अपॉइंटमेंट सुना है ना, डॉक्टर के यहाँ जाते हो, लंबी लंबी लाइन होती है, अपॉइंटमेंट होता है। सेम कैसे, आपको अपने थॉट से कहना है, भाई रात को 8 बजे मिलूंगा, खाना खाने के वक्त मिलूंगा, खाना खाने के बाद मिलूंगा, जब मैं वॉक करता हूँ आधा घंटे तेरे से, तब मिलूंगा। तेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा इसी साल होगा। तेरे 80 मार्क्स से 100 मार्क्स से 600 तक पहुंच पाएगा, 500 जाएगा कट ऑफ। पेपर कैसा आएगा, पेपर का लेवल कैसा होगा, नीट 2026 टफ आएगा, 25 जैसा आएगा, फिजिक्स टफ आएगी, केमिस्ट्री टफ आएगी। ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये इररिलेवेंट होते हैं। आप बताओ आपके पेपर में कुछ इसका यूजफुल बताओ, आप ये सोच लोगे तो आपके पेपर का चेंज हो जाएगा, पेपर नहीं होगा ना, जैसा आना है वैसा आना है, जो भी होना है। तो ये फालतू के थॉट्स हैं जो कि आप शाम को आधा घंटे में कवर कर लो, तो ऐसा टाइम वेस्ट है नहीं। आधा घंटा मत देना, 15 मिनट देना, कि देख 15 मिनट का अपॉइंटमेंट है, उसके बाद मेरे को पढ़ना है, पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मेरे को सिलेक्शन लेना है, ये बोलना है। अपॉइंटमेंट देना जरूरी है, ये धीरे धीरे होगा, आदत ऐसी एकदम से चेंज नहीं होगी, ये धीरे धीरे ही आएगा। आप सोचो आज अपॉइंटमेंट दे रहे, कल फिर अपॉइंटमेंट, कल आप नहीं दे पाओगे, कल आप फिर से वही गलती करोगे। तो अपने आपको बताना है। एक चीज़ और, अपने आपको थोड़ा सा पनिश करना है। मैंने वॉल पर चिपका लिया था कि ख्याली पुलाव पकाओगे तो 1 थप्पड़ खाओगे। मेरे पास वो कागज़ की फ़ोटो थी मेरे पुराने मोबाइल में, ताकि इसलिए थी ताकि मैं तुम लोगों को दिखा सकूँ। पता नहीं मेरे टैब में अगर होगी मे बी तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, वरना मुश्किल है। ख्याली पुलाव पकाओगे, 1 थप्पड़ खाओगे। लाइक मैं अगर कुछ भी सोचने लगता था ना, क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं कर पा रहा था भाई, और मैं कुछ भी सोच रहा हूँ तो अपने आप को ऐसे, भाई लग गया भाई, और तेज। ये तो मैंने वीडियो में अब क्यों दूँ अपने आप को सजा, ऐसा किया है मैंने, लिटरली किया है। तो ऐसे ऐसे वो आदत गई। पनिशमेंट मिल रही थी भाई, कोई भी पनिशमेंट,
है ना। ये अपने आपको पुश करना स्टार्ट करना होगा तुम्हें भाई। तुम्हें नीट में सिलेक्शन के लिए ना बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी और एमबीबीएस में आपको वो सारी चीजें छूट जाएंगी, है ना। यहाँ पे ठीक है स्ट्रेस है, पढ़ाई, हर चीज है, लेकिन दोस्त भी है, मजे भी कर सकते हो, घूम भी सकते हो, तो सारी चीजें ना वो हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। मेरे अकॉर्डिंग तो, है ना, मैं कई सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ, तो भाई मैं तो ये बोलूँगा बैलेंस लाइफ अच्छी है, ठीक है ना। ऐसा मतलब नीट से तो बहुत अच्छी है यार, मैं खुद बोल रहा हूँ, है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते, बहुत ज़्यादा आपकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नहीं रही है, तो आपको एमबीबीएस की लाइफ बहुत ही अच्छी लगने वाली है। पढ़ना ही है भाई, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं, कितनी सारी ऐसी नौकरी हैं, कई सारे बच्चों को पढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता। तुम्हें खुद पता है, तुम कैसे रील देखते होगे, शॉर्ट आती तो होगी ना, कि सबको सब नहीं मिलता। ये वाली आई है ना एक रील, मतलब धूप में भाई कितने 50-50 डिग्री सेल्सियस में लोग रिक्शा चला रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है। और मैं सही बताऊं, आप एमबीबीएस कॉलेज में आओगे, आपको हर जगह एसी की सुविधा मिलती है। आप लेक्चर थिएटर में एसी लगा होता है, लाइब्रेरी में एसी लगा होता है, इवन कई जगह तो भाई हर जगह एसी लगा है भाई। सोचो, तो लाइब्रेरी में बैठो तुम, मतलब एसी में तुम्हें पढ़ना है, बस तुम्हें सिर्फ पढ़ना है, सोचो बस। और उसमें यदि तुम्हें मौका मिला है तो उसका यूज़ करो। बहुत सारे लोगों को ये मौका भी नहीं मिलता है, फालतू की थिंकिंग में, दोस्ती यारी प्यार श्यार इन सब चीज़ों में उलझ गए तो रह जाओगे। और अगर इनसे ऊपर उठ गए, सेलेक्ट हो गए, तो अपनी ज़िंदगी बना लोगे, और चीज़ें तो आगे भी आएंगी, ठीक है। और मेरे हिसाब से सीरियस रहो यार, और बस 1 साल है, ताकि अगले साल कोई रिग्रेट ना रहे जीवन में ना। सिलेक्शन हुआ ना हुआ वो अलग बात है, रिग्रेट, काश मैं ये कर लेता, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता, काश वहाँ ये नहीं किया होता, काश उनकी बात मान ली होती, काश वो वीडियो को अप्लाई कर लिया होता। फिर वो काश ना वो ज़िंदगी भर रह जाएगा यार। तो सब कर लो, ताकि लास्ट में कह सको मैंने तो अपने 100% एफर्ट मारे थे। अगर 100% एफर्ट मार दोगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। सीट्स बढ़ रही हैं हर साल, 50,000 प्लस तो गवर्नमेंट, हर साल 50K यानी 50,000 लोग तो जा ही रहे हैं ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो उनमें से आप आ सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही बोलूँगा। और भी कुछ डाउट्स रह रहे हो, मैंने अब ऐसा तो नहीं सारी चीज़ें मैं कवर कर दूं, कुछ पॉइंट्स मैं भी भूल जाता हूं कभी। ये मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे बताता हूं मैं, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होती है। पास्ट एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि जो चीज़ मैंने फेस की है वो मैं अच्छे से समझा सकता हूँ। मैं कहीं से स्क्रिप्ट उठा लूँ, ये कर लूँ, तो वो तुम भी लिंक नहीं कर पाओगे, और मतलब देखने में मज़ा नहीं आएगा, तुम्हारे लिए एप्लीकेबल भी नहीं होगी, वो क्या रियलिस्टिक नहीं होगी। एक रियलिस्टिक चीज़ डालने के लिए ना जो खुद के एक्सपीरियंस होते हैं वो बताने पड़ते हैं, तो मैं वही शेयर करता हूँ। तो कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई कर दूँ तो इतना टाइम ब्रो सच में नहीं होता है। आप खुद एमबीबीएस में आओगे, आप खुद बोलोगे भैया सही कहते थे कि एमबीबीएस में इतना टाइम नहीं मिल पाता है। वीडियोज़ ही बना लेता हूँ तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि मेरा भी 15 जुलाई से फिर एग्जाम है, मतलब हर महीने कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो समझो प्लीज़, मतलब मेरे भी समझा करो। मैं कमेंट ऐसा नहीं कि मैं, कई लोग बोलते हैं कि आप थोड़ा सा फेमस हो गया तो आप कमेंट का रिप्लाई नहीं देते, ये नहीं करते। भाई सही में मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था। आप मेरे से कभी पर्सनली मिलोगे ना तो आप बोलोगे भैया मतलब जैसा सोचा था वैसे ही हो। तो मतलब आपने अगर वैसा सोचेगा रूड हूँ, वैसा नहीं, एक अच्छा इंसान सोचा था वैसा ही हूँ मैं। तो बस ऐसा ही है कुछ कि टाइम का थोड़ा सा इशू रहता है, हमेशा रहता है, और रहेगा, आगे भी रहेगा। बाकी आप कमेंट करो, मैं सच में वीडियोस में कवर करने का बहुत कोशिश करता हूँ, हर आपके जो डाउट्स होते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए, और हाँ ये प्रमोशन वाला पार्ट नहीं है, बट कोई ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट कहता है पर्सनल गाइड कर दो, पर्सनल गाइड कर दो, तो एक मैं लिंक डाल दूंगा सलाह शॉर्ट्स की, इसमें आप मेरा पर्सनल 15 मिनट 30 मिनट कैसा सेशन बुक कर सकते हो। इसमें आप वीडियो ऑडियो के थ्रू कैसे ही बात कर सकते हो। अब ये मेरा खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है, एक मैं प्लेटफॉर्म से एसोसिएट हुआ हूँ। अब मैं, कई लोग बोले थे खुद का स्टार्ट करो, खुद की मेंटरशिप, भाई मैं सही बताऊँ टाइम उतना मैनेज नहीं कर पाता हूँ। यहाँ क्या है, मैं उनसे एसोसिएट हूँ, उनके पास सब तुम कॉल कर लोगे, भैया से बुक कर लो, बस मेरे पास एक कॉल आता है, सर आप कितने टाइम फ्री हो, और उस टाइम आपसे बोल देंगे आप फ्री हो, तो ऐसे वो कॉल करवाते हैं। तो जस्ट जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी मैं यूट्यूब पर पूरा गाइड करता हूँ जैसा मैंने हमेशा बताया, ठीक है। यहाँ मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी जिस स्टूडेंट को लगता है तो उसके लिए ये चीज़ है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई प्रमोशन नहीं था, जिसको करना है वो करे, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।